ना, 2 कौड़ी का सिविक सेंस नहीं है। और ये चीज, ये सिविक सेंस हम पब्लिक हैं तो हम इसको बिल्कुल दखल अंदाज कर देते हैं और फिर ढूंढते हाँ। हैं कि अगर कोई कांड हुआ है ना भाई, तो किसको दोषी किसको हाँ, ठहराए, समझ सरकार रहे हो? पहले पे। हाँ, ये 3, हमें किसको दोषी ठहराना है, खुद को सिविक सेंस नहीं है, और कुछ भी आटा जाटा सल्लम सटा हो जाए हाँ थोक के भाव में पहुंच जाना हाँ है। ये जो 3 चीजें हैं ना, ये इंडिया की खास हाँ। बात है, मेन पॉइंट। भाई क्राउड फंडिंग के नाम पे जो चूतियापा चला भाई है ये एक साल ऑर्गेनाइज में के। 2 बार इस तरह की बकचोदी होना यार, है साल के 3 तीसरा कब 3 हुआ? 3। अरे विजय थालापति अरे हाँ की हाँ रैली में भी तो मर गए थे। हाँ। आरसीबी विजय दलपति, और ये अब हम्म। क्या ही हो रहा है। इसमें चलो कोई मरा वरा तो नहीं नहीं ना? आ रही है ना अभी? लेकिन आ भाई रही है गौरव भाई, आपकी बात आ रही है। फिर मेरी तो आ ही रही है। अरे बोले खबर आ रही है, आवाज नहीं आवाज पूछ तो रहे। आ ही रही है हरप्रीत भाई यार उनकी पर यार। मेरे को ना एक मतलब इस चीज पे थोड़ी सीरियस बात। नहीं गौरव भाई, एक्चुअली 5 हैं। एक वो कुंभ का भी तो हुआ था, हाँ, वो अरे तो वो पता ही तो नहीं सबसे जो पहला वही था। वो शुरुआत वही से हुई। हाँ वो तो मतलब बोलना ही बेकार तो है। भगवान के लिए थे, कोई बात नहीं, उसको छोड़ो यार। छोड़े क्यों वो भाई? तो पंडित जी ने बोल दिया ना कि वहाँ जो मरे हैं, वो स्वर्ग गए हैं सीधा। यहाँ जब गए हैं वो क्या अच्छा नमक के पानी में गए हैं? कहाँ गए हैं? यहाँ जो मरे हैं वो गए हैं पाताल लोक। आरसीबी में जो मरे थे वो गए थे मृत्यु लोक। हाँ। एक कुंभ अरे हुआ, और एक आरसीबी वाला कुंभ हुआ, में जो अरे स्टैम्पीड एक से मर गए, भाई कुंभ का गौरव भाई, मैंने एक वीडियो अरे देखा था, एक आंटी ब्लॉगर, दीदी ब्लॉगर थी। दीदी जाके बोल रही है, देखिए गाइस मैं यहाँ पे किसी ने टट्टी कर दी है, अरे वो थी ना टट्टी। क्या नाम है उसका? अरे यही तो थी ये जो बिग बॉस में आई थी, अच्छा, वो तान्या मित्तल। तान्या मित्तल थी वो। हाँ। बोली अरे वो यहाँ भाई कुंभ में टट्टी चल रही है वहां पे है। अरे हाँ, नरेश वो भाई, अलग सिंपैथी ले कुंभ रही है। देखिए, कुंभ एक ही जगह। अरे भाई खाने दो यार तुम लोग। एक सेकंड, तो बंद करो ना अपना कान बंद करो। मैं कह रहा हूँ नरेश भाई, कुंभ एक ही जगह हुआ था, ठीक है। आरसीबी की परेड एक ही जगह हुई थी, ठीक है। हाँ, और विजय थलापति का भी एक ही जगह हुआ था। इसके तो अभी 3 जगह बचे हैं, मुंबई, हैदराबाद और दिल्ली। अभी तो इसके 3 मुंबई में मुझे बचे। नहीं लगता कुछ होगा। अरे उमेश भाई, मुंबई में ऐसे लोग देखिए, अगर मुंबई का क्राउड फिर भी ठीक है गौरव भाई यार। अगर मेसी को नहीं देख पाया तो है तो सारे बिहारी वहां पे। ना मुंबई में यार वर्ल्ड कप वाली रैली भी निकली थी, थोड़ा माइनर सा हुआ था, ज्यादा नहीं हुआ था, मतलब जख्मी हो गए थे उसमें भी लोग। और ये आईपीएल की ट्रॉफी वाला निकला तो भी जख्मी हो गए थे थोड़े से, पर उतना जख्मी नहीं होता। हल्के फुल्के तो हो ही जाते हैं हर जगह। नहीं अच्छे खासे, मतलब गौरव भाई अरे अच्छी सीरियस उमेश भाई, इंजरी भाई। इतनी भीड़ रहती है उसमें, अपना चप्पल ढूंढोगे तो कहाँ नंगे पैर जाया करो। वही मैं कह रहा हूँ ना गौरव भाई कि इंडिया में ये नहीं है भाई, भीड़ क्राउड मैनेजमेंट तो सिविक बाद में सेंस हो। भी नहीं है यार हमारे यहाँ पे। नहीं, नहीं पहले क्राउड सिविक, मैनेजमेंट तो बाद देखिए में हो, पहले सिविक, क्राउड तो भोसड़ी की पहले ढंकी हो, क्राउड ही बहन जो जब दिमाग से पैदल है। देखिए सिविक सेंस वाली बात यहाँ नहीं आती। बात यह है, ये है फैंस, ठीक है। अब फैंस अपने जीवन में एक बार मौका मिलता है उनको, तब उसमें भी अगर सिविक हैं? सेंस दिखाएंगे तो कैसे चलेगा, है कि नहीं? और नहीं यार गौरव भाई बताऊं मैं सिविक सेंस क्यों बोल रहा हूँ। आरसीबी वाला जो स्टैम्पीड शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था? वो बैरिकेड तोड़ के घुसे थे, फिर वह जो भगदड़ मची, फिर हो गया। हाँ, लेकिन समझ बैरिकेड रहे हो? क्यों तोड़े? तो अरे बैरिकेड, बैरिकेड तोड़ के अपने अपने 4 4 साल के 10 10 साल के बच्चे को तुम भीड़ में ले जा, ये तो सेंस है ना, नहीं कॉमन अरे नहीं, सेंस है। गौरव देखिए भाई, उस एक टाइम पे भी सेकंड पोस्ट रुको। वायरल हो रहा था कि नहीं जो नहीं, लोग वो एक लकी सेकंड, थे जो चले गए आरसीबी को जीतता हुआ देख मैं के। सुनिए मैं बताता हूँ वो क्यों हुआ था। उसका रीजन एक था, आपने ओपन कर दिया था कि सब आ जाओ। अबे उतनी जगह ही नहीं जहाँ पे सब आ जाओ, ये मैनेजमेंट की गलती थी ना। यहाँ भी अरे ये मैनेजमेंट की पर गलती। रैली ओपनली सब ठीक चल रहा था जब तक किसी चूतिए ने जाके बैरिकेडिंग तोड़ के आगे नहीं वो भागा था, वही था समझ ना, रहे हो आप? उनको जाना था अंदर। तो वही विराट कोहली अंदर थे। मिसमैनेजमेंट हो गया। हाँ। विराट कोहली अगर शाहरुख खान की तरह वो जाली में से बाहर आके हाथ हिला देते तो वो था, लेकिन वो हुआ नहीं। तो वही कह रहा हूँ। नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ऑर्गेनाइज की हो या जो सिक्योरिटी है उनकी गलती नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ हमारी क्राउड की भी ना यार गौरव भाई ऑब्सेशन बहुत लेवल बेकार बहुत है है। यार सिविक सेंस। नहीं आप सिविक इतने सेंस छोटे गंदा है, छोटे बच्चों ऑब्सेशन। को लेके जाते हो यार, आपको पता है कि हाथ दो कुछ रखी। भी हो सकता है। व्हाई वुड यू टेक रिस्क यार? और मुझे एक हाँ। बात अरे बताओ, मुझे वो मुझे एक चीजें बात तो जाननी छोड़ो, है। एक गाना तो वो भी आया ना, अभी इसने इंटरव्यू दिया कि मैं अपनी शादी छोड़ के आया हूँ।
देखने के लिए। हाँ 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 शादी छोड़ के आया था बेचारा शादी कोई। के अब रस्म बताओ छोड़ के आए ऐसे हाँ ऐसे चूतिया ये लोग हैं मैसी हिंदुस्तान ये में। शादी छोड़ के आया गांडू। ये मैसी की लेगा मुझे लग रहा है अरे यार आपको। उससे 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 वाली बात है, उससे पूछा कि क्यों ऐसा क्या किया आपने, छोड़ी क्यों? कहता मैं शादी तो फिर कर लूंगा, मैसी कभी कभी आएगा। क्या यार, हाँ चूत वही अरे तो मैं कह बनता रहा है। हूँ। अब एक हम आज मैंने रात को शादी करके जो उसको सुहागरात मेसी मनानी थी मेसी वो नहीं करेगा मनाएगा, आज मेसी। मैसी की लेगा। वो भाई मैसी अरे के नाम पे एक मैसी की क्लिप बदतमीजी लेगा मैंने आज। करेगा। देखा। उमेश भाई सुनो, एक क्लिप मैंने देखा भाई, वो बंदा ऐसे पागलों की तरह चिल्ला रहा था और सिर्फ मैसी 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 के लिए जान दे देंगे। चला मैसी को मैं तब से देख रहा हूँ, मैसी मेरे लिए भगवान ये है। अरे हमारी एक तो साला। हमारी भोली भाली जनता है ना अभी भाई, वो जान देने के लिए मोदी जी की हाँ जान दे देंगे, राहुल जी के लिए जान दे देंगे, मैसी के लिए जान मुझे देंगे, अपनी गांड देने उमेश बैठे भाई हैं बहन के मैं लौड़े। मेरा एक सवाल है, अ- मेरा एक सवाल है। अब इन गांडुओं की जान की कीमत ही नहीं है कुछ। अभी अरे मैसी यार ये बताओ एक गौरव भाई, उसके हवेली ऊपर मैनेज नहीं हो रही आर्गुमेंट क्या? दो दो हवेलियां चल रही हैं ट्विटर पे। वो है, क्या कहते हैं जो दूसरी वाली चल रही है वो, सो गए हो। अरे वो है क्या कहते हैं सर्विस, फ्रेंचाइज है भाई, वो सर, फ्रेंचाइज। अरे मेन तो सर्विस रोड है। नहीं नहीं, फ्रेंचाइज भाई, फ्रेंचाइज बोलो यार, थोड़ा लेवल चाहिए भाई। हाँ गौरव भाई बोलो, आप क्या बोल रहे मैं कह रहा हूँ महेश भाई, एक ना बड़ी विचित्र चीज देखी मैंने, बहुत सारे पेरेंट्स आए हुए अपने बच्चों को लेके, 8-8 साल के, 7-7 साल के बच्चे, 10-10 साल के। अब मेसी जो है वो वर्ल्ड कप जीता था 2022 में, ठीक है? इतना तो पॉपुलर चल भी नहीं रहा 5-6 साल से, है ना? इतने कोई मैचेस हैं? खेलता भी नहीं है यूरोपियन लीग्स पे, तब टीवी पे उसके मैच आते हैं, ठीक है? वर्ल्ड कप वो जीता था 2022 में, वो सबने देखा दुनिया में। जब ये बच्चे अपनी क्या कहते हैं कच्छे में हग मूत रहे थे, तब तो मेसी ने वर्ल्ड कप जीता था, है ना? और समझने में फुटबॉल कम से कम इनको 10 साल लगेगा। तो ये अपने बच्चों के नाम पे क्यों बोल रहे हैं? मेरा अभी एक मैंने आंटी को देखा, बात कर रही थी, कह रही है कि माय सन इज वेरी बिग फैन ऑफ मेसी। अब तुम्हारा सन जो है वो मेसी के बच्चे से छोटा है भाई, और हम मैंने सबसे भी छोटे देखा वाले वो भी। तो पता है बात क्या है गौरव भाई, बच्चे के नाम पे भोसड़ी के अपनी जो स्टेटस सिंबल है वो मैनेज करना है। मैं बताता हूँ एक कैसे। आदमी कह रहा है उमेश भाई कि मैं यहाँ पे हमारी सोसाइटी है ना, यहाँ पे 13,000 चिल्ड्रन पार्क रुपए बना खर्च देते हैं करके आजकल, आपको पता है, टाउनशिप में अलग से, है ना? 13,000 रुपए खर्च करके आया हूँ। चिल्ड्रन पार्क में एक झाटू सा लौंडा, छोटू सा नुन्नू सा चूतिया बच्चा है, वो 18 नंबर जर्सी पहन के, और वो होगा मतलब 5-6 साल का होगा, रोज हुआ वे ओ आरसीबी हुआ वे ओ, झूले पे बैठ के गांडू मेरे कान चबाता रहता है। एक दिन मैं नीचे गया, मैं बेटा मैच देखा था आईपीएल का? हाँ अंकल आईपीएल का मैच देखा था। मैंने कहा आरसीबी का कैप्टन कौन है? विराट कोहली। अच्छा अच्छा, ये आईपीएल में ऑरेंज कैप किसने? विराट कोहली। मैंने मादर चो, तू तू भी मुठ मार के तू भी विराट पगलू ही बनेगा आगे जाके, और थोड़ी क्रिकेट की जान का पागल ब्रेन है। वॉश किया जा रहा है बच्चों को। हाँ विराट कोहली आईपीएल भी जीते हैं, कैप्टन भी थे, ऑरेंज कैप भी जीते हैं। वो तो शुक्र करो मैं पर्पल कैप पूछता तो भी बोलता अ- विराट कोहली। अरे उमेश भाई, इसके पीछे यही रीजन है, इनके फोन आप छीनो। ये देश जो का बच्चों के फोन प्रधानमंत्री थमा देते हैं पूछते ना, तो वो छोटे भी छोटे कह बच्चों देता को। विराट कोहली। ये छोट नहीं 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 नहीं, वो वहां वहां अच्छे से हो रखी है अभी भाई, वहाँ वहां वहाँ अच्छे से ये हो रखी है। अरे वहाँ एक्चुअली वो नहीं सोचता, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल वाले हैं, वो रोज बताते रहते हैं सोशल मीडिया पे कि वो लंदन में रहते हैं। ये बात भी है। अब आए, आप यकीन अब नहीं एयरपोर्ट मानोगे, पे आए, अब छोटे जैसे छोटे से बच्चे को चल रहा है बताओ ना। ना, छोटे से बच्चे को बताओ कि अरे पता है तुम्हें वो 92 में, तो झांट भर के बच्चे 10वीं 11वीं, उस टाइम गवर्नमेंट किसकी थी, ऐसे पूछ लेते हैं बेंचो, 10-10 12-12 भाई साल विराट के। पगलू तो नेक्स्ट लेवल है। यहाँ सॉल्ट लेक स्टेडियम में मतलब दुनिया तबाह हो रखी है, लोग पागल हो रखे हैं, पूरा टीएल भरा हुआ है इसी चीज से, मैसी मैसी मैसी। और क्या कहते हैं, विराट पगलू अलग लगे हुए, विराट एंड अनुष्का लैंडेड इन एयरपोर्ट, विराट अनुष्का स्पॉटेड इन एयरपोर्ट, वो अलग लगे हुए हैं भाई, वो उनकी बैब्स दुनिया बन गए अलग भाई। है भाई। वो वो विजय हजारे खेलने अब आए हैं ना, उसके लिए बन सबको गए। लग रहा है कि अब होगा विराट और इनका कोलैब। नहीं नहीं उमेश भाई, ये मैं जानना चाहता हूँ कि विराट तो खेलने आए हैं विजय हजारे, भाभी जी क्या करने आई है यहाँ पे? देखने आई है भाई, हमको सपोर्ट करना बच्चों तो चाहिए। का स्कूल, भाभी जी, अरे बच्चों का अरे स्कूल भाभी चल के रहा भी तो होगा। घर वाले ले गया मेरे अरे को, तो उन्होंने सोचा रोहित वो शर्मा मिलाती की हूँ क्या मैं अपडेट न्यू है ईयर गौरव भाई? रोहित शर्मा कहाँ है? जिम में बैठे रहेंगे क्या? भैया, वो जे आदमी जो है, जे आदमी केक नहीं खा रहा है, मुझे तो डर लग रहा है। मुझे लग रहा है डर, सही बात है कि कुछ दिन में गायब ना जे हो आदमी जाए, जे दिखना बंद ना आदमी हो जाए। वो आदमी क्या है, अपने घर में बच्चों के बर्थडे में, अपने बर्थडे में क्या कहते हैं 5 किलो केक मंगाता था, अब जो है छोटी छोटी चॉकलेट दे के सबको निपटा दे रहा है ना?
मक्खी भी नहीं मारा है कि मैं केक नहीं खाऊंगा, मैं मोटा हो जाऊंगा। मुझे है कि यार वो बहुत कैफ की हम तरह ना मजाक हो उड़ा जाए। रहे हैं, लेकिन भाई मजाक उड़ा ले हम कितना भी, बहुत तो वो चाहिए भाई, जिस हालत में वो था हंड्रेड उसके बाद अब परसेंट जो वो कर रहा विदाउट है ए डाउट। इस इस उम्र में वो चीज करना बहुत वो है। वही कंट्रोल की तो दाद देनी पड़ेगी, वही तो कह रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई। देखो और विराट की जर्नी भी अलग रही है 12-13 में से, पर रोहित भी यार मैं कह रहा नहीं, हूँ कि हंगर तो इस है उम्र भाई, में बिना आके, हंगर के नहीं हो इस उम्र में, क्योंकि दिखा तो है, ऐसा नहीं है कि भैया इस बार सांस रोक के नहीं फोटो खिंचवा नहीं, लिए या बात एडिट वो मार। नहीं है मेरी भाई, बात ये है कि देखिए हर इंसान का मेटाबॉलिज्म अलग टाइप का होता है ना। आप एकदम से बहुत ज्यादा वो हो, फैले हुए हो, और एकदम से आप कंट्रोल कर लो तो आप, अच्छा कंट्रोल कर लोगे अलग नहीं चीज है। होता गौरव भाई, कंट्रोल नहीं इतना आसान नहीं कंट्रोल है। कर लिया, डाइट कर ली, सब कुछ कर ली, उसके साथ साथ आपको मैच फिटनेस भी रखनी है, और आपको उतनी पावर होनी चाहिए भाई। आउट करके छक्का मार दे लूंगी एनगीडी को, आपको लग रहा था उसकी पावर कहीं कम मैं होगी? कह रहा हूँ ना कि हम आप गौरव भाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या काम है, डेली काम करने का, ये सब करनी है। लेकिन इनको इनको अपनी किया वो किया पावर भी किसको लूज भाग नहीं रही करनी है? है। किया किसको भाग रही है? उमेश भाई की उससे आवाज आ रही है। हाँ, उनकी उनकी डॉग जो है। क्या किया, होगा? मैं कह रहा हूँ किया किसको भाग रही है देख के? क्या नहीं है, वो सेशन पे लाए हो ना, तो किया को अच्छा देख के भौंक करें। अच्छा, टाटा है, हैरियर। भाई लेकिन हैं? लोग टीएल पे रो रहे हैं, हमारे साथ नहीं स्कैम वो हो गया। सेशन पे आया था ना गौरव भाई, वो रिहैब वाले। अरे तो किया की वो सेल्टॉस का नया वर्जन आया, उमेश भाई देखा आपने? अच्छा। टट्टी बहन चो, कह रहे टट्टी। हैं कि बहुत बढ़िया इंटीरियर है, ये है, वो है, फिर बाद में इंजन नहीं नहीं, वो पुराना वाला ही है। अरे इंजन पुराना वाला है गौरव भाई, किया एन की लाइन सिर्फ एक्स जो, लाइन सब सेम है, खाली बॉडी चेंज कर दी है। अरे किया की जो वो पुरानी वाली है ना, जो 21 पहला मॉडल आया था, जी सिर्फ उस मॉडल को एनकैप रेट किया, उसके बाद किसी को नहीं है। नहीं, इसको है, ये वाली जो नई है, इसको क्या रेटिंग दी है? इसको है कि टाटा सेरा को है? नहीं नहीं, किया को नहीं है। टाटा सेरा को है, हाँ। नहीं, टाटा सेरा आई है वो, उसको एनकैप रेटिंग। भाई लोग मेरी टीएल पे रो रहे हैं कि स्कैम हो गया हमारे साथ अरे में। क्या स्कैम हो गया भाई? मैंने खुद ने 12,000 रुपए दिए थे, भाई तुमको कह रहे कि हम, टीएमसी के एक मिनट, पॉलिटिशियंस के पूरे एक परिवार मिनट, ने भाई भर भर के फोटो खिंचवाई है। पहले पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जितना पैसा दोगे उतना ही मैसी मिलेगा, ठीक है? 12,000 में तुम मैसी को फोटो देखना चाहते, खिंचाना चाहते हो कि मैसी को कितना पास से देना है, तो तुम्हारे मुंह में आगे खड़ा हो जाए मैसी? अबे हाथ दिखा दिया नीचे से। साले 12,000 का टिकट लेके तुम क्या सोच रहे हो, क्या देख लोगे तुम मैसी का है? वो पेनल्टी देखना चाह रहे होंगे वो वहां पे वो हाँ, स्टेडियम में। वो ऐसा कह रहा था कि कोई किक नहीं किया। अबे पागल है, 12,000 साले, वो एक सीजन का कितना पैसा, एक मैच की कितनी फीस लेता है, बॉल टच करने की कितनी फीस लेता है? तुम साले उससे यहाँ पे नचनिया का नाच रहोगे? नहीं, सही हुआ है भाई इन बंगालियों के साथ, ये एक्सपेक्ट करके गए थे कि मैसी आएगा हमसे हाथ मिलाएगा 12,000 रुपए में। हाँ, यार वैसे पेनल्टी सही किक बात है करेगा। यार गौरव भाई, सोचो अगर उसे देसी दारू पिला के नचनिया करवाएं शादी ब्याह में, जैसे हम ठाकुरों के यहाँ होता है। अरे तो हो नाच रहा था बसंती। ये क्या नाम है, किसको, मेसी को? संजीव गोयनका ने उसको एक हाँ। छोटा सा कैरावैन का हाथ में पकड़ा के वो घाघरा भी पिला देना, वो चांद सारे वो वाला। देखा आपने, वो संजीव गोयनका ने छोड़ा हाँ, वो जो हाथ कैरावैन, मिला रहा है हाँ बेंच। कैरावैन का मिनी वो जो रेडियो आता है, वो पकड़ा के हाथ मिला रहा है। क्या क्या है भाई, 250 रुपए का प्रोडक्ट देके तू उससे हाथ मिला रहा है? या लोगों ने 12,000 में उसकी शक्ल नहीं देख पाए है? ये वही तो फिर वीआईपी ट्रेंडिंग सेक्शन में इसीलिए तो कि नहीं तो वीआईपी लोग गोयनका शायद किसी मोहन बागान वगैरह क्लब का ओनर है, क्या है, कुछ है ना उसका। अरे क्या है, पैसा दो जाके मैसेज भाई लो। गौरव भाई, शाहरुख खान अपने लड़के को लाया उसको मिलवाने के अरे लिए, उसकी गांड में उससे मिला जा। टट्टी करने वाली गांड में अच्छा खाने में से इतना पैसा है भाई, मैसी 2 जन्म लेगा, इतना पैसा होगा शाहरुख खान जितना उसके बाद। हाँ यार बहुत अच्छा है भाई। मैंने वो देखा था गौरव भाई, अगर उसकी वर्थ आए ना, रिचेस्ट एक्टर में एडम सैंडलर और ये दोनों वन रैंकिंग 1 या 2 है। नहीं, ये बहुत ऊपर है। नहीं नहीं, एडम सैंडलर के पास भी बहुत पैसा है गौरव भाई। आप पूछते हैं लोगों को लगता है ब्रैड पिट पे बहुत पैसा है, एडम सैंडलर पे बहुत पैसा है भाई। नहीं नहीं, ब्रैड पिट इतना पैसा नहीं है, वो एडम सैंडलर हो गए, जॉनसन हो भाई गए, टॉम क्रूज टॉम क्रूज भी तो बहुत। टॉम टॉम क्रूज क्रूज 6वें नंबर पे एक आता है। नंबर पे होता शाहरुख खान नंबर पे। वन और वर्ल्ड, अरे वर्ल्ड का बोल रहा हूँ, वर्ल्ड का वर्ल्ड का रिचेस्ट एक्टर वन रिकॉर्ड है। वन पे
सैंडलर 2 पे शाहरुख खान है, 1 शाहरुख खान 2 वन पे एडम शाहरुख खान सैंडलर है, वन ऐसा है। हाँ, तब है, मेरे को याद नहीं है, तो मैं अब कंफर्म करता हूँ। वर्ल्ड्स रिचेस्ट एक्टर शाहरुख खान विद फिर हो गया होगा वो ऊपर। 1.4 बिलियन डॉलर, यानी कि 12,490 करोड़। 4 billion टॉप रिचेस्ट एक्टर्स इन 2025, शाहरुख खान 1.4 बिलियन डॉलर, टाइलर टाइलर पेरी 1.4 बिलियन डॉलर, भाई इसने दिमाग लगाया सही आर्नोल्ड टाइम पे। श्वार्ज़नेगर 1.2 बिलियन डॉलर, जेरी साइनफील्ड 1.1 बिलियन डॉलर और ड्वेन जॉनसन 1 बिलियन डॉलर। अच्छा इनके ड्वेन जॉनसन $1 billion। हाँ भाई, उसका वो है ना, क्या कहते हैं, एक्टर भी है और साथ में ये सब बिजनेसमैन भी है भाई, हाँ हाँ। इनकी नहीं, कंपनी है। शाहरुख खान ने भाई दिमाग लगाया सही टाइम पे, आईपीएल फ्रेंचाइजी खरीद ली है, उसी से अबे पैसा बना रहा है आईपीएल वो। आईपीएल फ्रेंचाइजी ना उसके लिए पीनट्स है, पीनट्स, हम्म बहुत मामूली चीज है उसकी वर्थ, एसेट्स है। आधे से ज्यादा हम्म। पैसा उसका रेड चिलीज वीएफएक्स से निकलता है भाई, हाँ ये भी है। बहुत पैसा भाई। यार वैसे टॉपिक से हट के बात कर रहा हूँ, आप लोगों को वो प्लेयर याद है, कोरी एंडरसन करके एक प्लेयर था, अभी हाँ, मैंने उसका क्लिप देखा एमआई भाई, का। किसी ने डाला। वो लेकिन पहले न्यूजीलैंड में था, अब उसमें है ना, किसमें है, सही नीदरलैंड में। खेलता था भाई वो। हाँ हाँ, पहले अरे न्यूजीलैंड आईपीएल में था जितवाया भाई, वो। आईपीएल जितवाया मुंबई को उसने। हम्म। आ- अरे अच्छा आईपीएल क्या उमेश भाई, जितवा एक यहाँ मैच ही। कल कोलकाता में हुआ, ये सॉल्ट लेक में गंभीर को नहीं बुलाया इन लोगों ने, केकेआर वालों ने? गंभीर गार्ड था वहां पे। गंभीर को क्यों नहीं बुलाया अरे भाई? गंभीर। वो जो कुर्सी फेंकी है वो कुर्सी नहीं गंभीर ही है। अरे तो पूरे स्टेडियम में गंभीर के नाम की कुर्सी थोड़ी ना है। अरे भाई जो बोतलें फेंकी जा रही थी, गंभीर पे ही फेंकी जा रही थी गौरव भाई। अरे गंभीर था जब बटोर रहा था वहां पे, बोल रहा हूँ गार्ड था वो, जब अरे पब्लिक विप्लव, बोतल फेंक रही थी तो विप्लव भी आया तो था। गया था। विप्लव, कितनी चप्पल खाई तुमने? विप्लव भाई का अलग है, वो बेचारा साइड में गया था, पब्लिक बोतल वोतल छोड़ के पहले उसको कूटी है। मैं एक वो वीडियो देख रहा था, इतनी सारी वीडियो आ रही है ना, एक वीडियो देख रहा हूँ कि लोग गुस्से में चिल्ला रहे हैं, कुर्सी फेंक रहे हैं, तो पुलिस वाले खड़े 2-3, तो वो कह रहा है, तो वो वहां पे आया था, कोई आया था जो थे वहां पे, एक तो टीएमसी के वर्कर भी घुसे हुए थे उसी के अंदर। वो कह रहे हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं, आप चलो आप चलो आप चलो, आप साइड में, वरना मार खा जाओगे, चलो चलो साइड में। उसके बाद फिर कुर्सी उठा के फेंक रहे हैं। पुलिस वालों को प्रोटेक्शन दी जाए भाई, ये देश में पुलिस वालों को प्रोटेक्शन देनी पड़ती है। अच्छा, मेसी के स्टैचू पे भी बहुत बवाल हो रहा है कि स्टैचू क्यों बन गया उसका, इतना बड़ा स्टैचू, एक बाकियों आदमी के कह रहा है कि अबे साले उसकी हाइट देख ले, जो थोड़ा स्टेचू रहा है इसमें। टैक्स पेयर्स मनी को वेस्ट करना हो ना, तुम्हारे पॉलिटिशियंस से सीखे। अब यही बबूमा को लोग ट्रोल करते हैं हाइट की वजह से, और मेसी को सब ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। आज देख रहा भाई था कि वर्ल्ड कल देख रहा फुटबॉल था में भाई। भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं कि क्या जरूरत है भाई। हाँ हाँ, अब तो क्या ही अब मैं तो कह रहा हूँ कि भाई वर्ल्ड फुटबॉल छोड़ो यार, मैं अपने देश से कह रहा था, क्या जरूरत है मेसी को मैच देखने? अरे अरे गौरव देख, भाई, टीवी मैं कह रहा हूँ पे क्या? एकदम से सबको स्टैचू लग गई। हाँ, भोसड़ी के, अभी अभी आधी ईएमआई गई है जीविका दीदी को, उस पे किसी को चिंता नहीं है। अभी पता है आपको, दो दो के बाद रोक दी है, तीसरी जा नहीं रही, जीविका दीदी मैदान पे उतर आई है, बोल रहे हैं तो ऐसे ही है, वोट ले लिया, अब दे रहे नहीं। तो ऐसे ही होता है भाई। कोई भी चीज की ऑडिट नहीं है ना, पता ही नहीं है पैसा कहाँ आ रहा है, किस योजना में, योजनाएं हैं लेकिन कैसे चल रही हैं वो नहीं पता है, उसकी क्या खबर है, क्या अपडेट है, कौन उसको ऑडिट कर रहा है, उन योजनाओं को पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कुछ पता ही नहीं है भाई। कोई बताता ही नहीं है, डर का माहौल बना हुआ है भाई अंदर, ब्यूरोक्रेट्स में हटी पड़ी है ब्यूरोक्रेट्स की। कुछ बोल नहीं सकते, वरना ट्रांसफर हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएंगे, जेल चले जाएंगे, ईडी की रेड पड़ जाएगी, सीबीआई की रेड पड़ जाएगी, इनकम टैक्स की रेड पड़ जाएगी, सब डरे हुए हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं अपने। सारा निर्देश जो है पीएमओ से आता है, पीएमओ के अलावा इस पूरे जितने भी ब्यूरोक्रेसी है, कहीं भी कोई भी चीज हो रही होती है, कोई डिसीजन लेना है, देश में कोई भी डिसीजन डिसीजन लेना है, लॉ मेकिंग में या कुछ करने में या कोई भी चीज में,
वो सीधा डायरेक्शन पीएमओ से होता है। भाई कुछ भी गलती हो तो मोदी को बोल दो, मोदी ने किया, मोदी ने किया, मोदी ने किया। तो करते वही है भाई, करते और वही किसको है। बोलोगे? मेसी का स्टैचू मोदी जब ने क्यों जब बनवाया? जब ऑपरेशन सिंदूर पे मोदी जी की फोटो लग सकती है तो बेंचो आलोचना भी तो उन्हीं की होगी। यार तो मेसी, उमेश भाई फिर तो मेसी के बराबर की एक फोटो लगनी चाहिए थी मोदी जी की। अरे मोदी मंदिर है, तुम्हें पता है? मोदी जी का मंदिर है, मोदी जी का स्टेडियम है, मोदी जी का सब बहुत कुछ है भाई। हम्म। तुम स्टैचू की बात कर रहे हो, मंदिर है पूरा। जिस लेकिन जिस देश पर देखो में गौरव भाई, बात यह है कि भाई फर्क क्या एक पड़ता है, अगर अगर मुसलमान की होती हुई दिख है देर सवेर तो ठीक है, लौंडे अपने, हाँ हाँ, समझ रहे हो आप? वो तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे। कहीं कोई मुसलमान पिल रहा है तो अपने देश में लोग खुश है, लौंडे खुश हैं, बोले माँ चुदाए हुए हैं, जो बढ़िया चल रहा है, सिर्फ हिंदू राष्ट्र बन गया। शाहरुख सलमान और आमिर को छोड़ के। नहीं ना, वो एलीट है ना, एलीट में पैसा आने के बाद तो फिर गौरव भाई कोई हिंदू मुसलमान नहीं रहता। गौरव भाई ऐसी बात नहीं, फिर एलीट में तो शेख भी आते हैं उमेश भाई यार। तो जब शेख आते हैं तो देखा है, चिचा खुद ही चले जाते हैं। वो कौन आया था भैंचो, वो बिन 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 का अल बिन कौन आया था, अभी तो चले गए थे वहां पे, महिलाएं पत्रकार तक नहीं आई थी वहां पे, याद है? एलीट एलीट होने के बाद सिर्फ मैटर करता है पैसा और पावर, बाकी क्या करते हो क्या नहीं करते हो, क्या बोलते हो कैसे बोलते हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कह रहा हूँ, अगर किसी किसी का बहन जो बिटकॉइन भी होगा ना पुराना, और वो बढ़िया अमीर हो गया, उतना बड़ा नहीं कि अंबानी अडानी जितना, या फिर बहन जो इंडस्ट्री, अगर थोड़े भी तुम अमीर हो गए ना, तो जो जहां तुम रहते हो ना, वहां तो तुम्हारी जिंदगी शौक शौक से पल जाएगी अभी भाई। गांड में दम नहीं है किसी को कुछ कर ले, मुंह पे टुकड़े फेंको बहन जो, सब पुलिस हो नेता हो सब सेट हो जाते हैं। 100%। भाई पैसा ज्यादा, अगर आपका अच्छे खासे कनेक्शन है ना, पावर है, अगर आपके अरे हाथ में लंड कुछ नहीं पावर होता ज्यादा काम भैया, कर। पावर भी बाद में पैसा ही मांगती है, कि तुम्हारी जान पहचान है, पैसे ठीक के है। बाद ही पावर आता है भाई। मैं कह रहा हूँ कि पैसा अगर आपके पास आ गया ना, तो पावर नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन पावर है तो बाद में किसी ना किसी चैनल पे आपको पैसा ठोकना ही पड़ेगा, ये है बात। लेकिन अरे उमेश भाई, लेकिन आपके और उमेश परिवार भाई में अगर कोई इक्विवेलेंट है विधायक ना, विधायक हो पैसा ना। होने के बाद ही पावर आता है, नहीं, पहले से आपके पावर कहाँ होता है। आपके परिवार में अगर कोई विधायक विधायक हो तो भाई वो काम आ जाती है जान पहचान, भाई तो वो विधायक वहां विधायक कांटेक्ट विधायक होता गरीब आदमी बनता कब है? पैसे वाला ही तो बनता है कि गरीब भाई, आदमी कहाँ होता है भाई वो। अल्टीमेटली यही है। और क्या। मुझे आप एक निर्दलीय उम्मीदवार लड़के दिखा दो, एज अ निर्दलीय उम्मीदवार, आपको पता चल जाएगा कि पैसा कितना जरूरी है। मैं तो वो तो वहां तक तो जा ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जैसे हम आप लोग हैं, अगर थोड़े से भी ज्यादा पैसा है ना, आपका कुछ हो गया, सीधा पुलिस वाले को, और पापा ऐसा नहीं कि अकड़ के, हाँ हाँ सर बताओ यार, हाँ बिल्कुल, आप करके दो बहन चो उसके मुंह पे 2 लाख मार दो, देखो फिर क्या होता है तुम्हारा। कुछ नहीं होता। ऑल्टो को पकड़ लेगा कोई, बीएमडब्ल्यू को कोई नहीं पकड़ता ठुल्ला, याद रखना। 100% घर तक छोड़ने ये आएगा भाई तुमको वो। ये अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, लगता है 2 लाख दिए हैं उमेश भैया। हाँ हाँ, ताजे ताजे दिए, 2.5 लाख बताया तो था नहीं आपको। वही वही अरे वही वो मैं अभी सब समझ दिए रहा वो हूँ। सब नहीं बताते हैं, कोलकाता में। वो सब नहीं बताते हैं। अभिषेक भाई, मोदी है तो मुमकिन है। देखो भाई, मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ लेकिन अंधभक्त नहीं हूँ। ठीक है, इस बार मैं बीजेपी को अभी वोट नहीं अभी दूंगा तो नहीं अभी करेंटली ये सिर्फ बाबा के अंधभक्त है। दूंगा। हाँ बाबा के अंधभक्त है भाई, बाबा के तो अंधभक्त है। योगी बाबा के ना वो। बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, मैं लिख कर दे रहा हूँ, इस बार बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। भाई अभी आप बोल लो, क्या पता उस टाइम पे देश बदल किसमें गया। किसमें यूपी चुनाव में? यूपी यूपी चुनाव। में दूंगा, मतलब उसमें अभी यूपी चुनाव कौन सा नजदीक है, अभी होना है ना। अगले यूपी है, साल है ना? यूपी है, यूपी। हम्म। नहीं 26, हाँ। मैं स्टेट इलेक्शन में तो बीजेपी को दे दूंगा, लेकिन ये नेशनल वाले में तो कभी नहीं दूंगा। साला 22 से 26 आ गई, पता ही नहीं चला यूपी चुनाव आने वाला है, बताओ। ऐसा लग रहा है अभी गया है पिछले साल। मैं रसगुल्ला खा लूंगा लेकिन बड़ा परा नहीं खाऊंगा। नहीं बढ़िया है क्या यार, चाहते वही कह हो? रहा था कि अपने कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो, वो दुनिया की सोचो, भारत देश की सोचो, समाज की सोचो, बहन जो तुम ही सोचते रह जाओगे, बाकी सब निकल लेंगे।
पहले अपनी सोचो, बाद में देश में योगदान भी दीजिए, है ना। ऐसे नहीं कि कच्चे फटे हैं और तुम चले गए स्वतंत्रता सेनानी बनने, हाँ वो नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं हो पाया। क्रांतिकारी बनने। हाँ, तो वो नहीं हो पाएगा। पहले आप अपने चूतड़ जवान करो, फिर दो किसी को। ऐसे खाली माल अच्छा ओवेश भाई कुपोषित मुझे इससे कुपोषित चूतड़ कोई नहीं लेता है, अरे याद कोई रखना। गंभीर फैन है क्या यहाँ पे? मुझे कोई मुझे गंभीर इससे फैन याद दिख रहा है आया क्या? मुझे इससे हाँ याद भाई, आया वो क्या करना है गंभीर फैन का? गंभीर को कौन कोई बोल रहा है भाई? कौन गंभीर को बोलना चाहता है भाई, ये बताओ जरा। गंभीर की जब तक मारी ना नहीं, जाने वो मेरे को तो वो अच्छा तो नहीं बोल लगता है। दिया ना, वो तो बोल दिया ना कि वो जो वहां पे कुर्सियां पड़ रही थी वो एक्चुअली स्टेडियम में नहीं, गंभीर को पड़ रही थी, हाँ नीचे बांधा हुआ था उनको। हाँ, बोतलें पड़ रही थी, वो गंभीर को ही पड़ रही थी भाई। ये बंगाली अनसिविलाइज्ड लोग इनको किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं? वो फिर वही बहुत बात यार, जटायु भाई, क्यों तुम लेबल क्यों करने हैं? इंडिया का कोई भी सिविलाइज्ड नहीं है, सिविक सेंस किसी में नहीं है। तुम्हारी पोस्ट देख लेना टाइमलाइन पे जाके, तुम्हारे अंदर खुद सिविक सेंस नहीं है, जो लौंडियों जट, को लेकर तुम पोस्ट करते हो जलील जट, जलील। जटायु भाई, मत आप किया करो। फैंस के इमोशन अब को तुम ऐसे तो कैसे बंगाली बोल। नहीं हो, है ना, तुम तो सीएसके, तुम्हारे साथ क्या लेवल करते हो, सीएसके वाले हाँ, भोसड़ी के ऐसे ही होते हैं, सीएसके है ना। वाले चूती हैं, ऐसे करे बोल दिया जाए तो। तो ऐसे नहीं होता है ना, लेबल नहीं, वो इंडिया में जनरल है कि किसी के पास सिविक सेंस नहीं है, लेबल मत किया करो। फैंस के इमोशन को आप ऐसे नहीं बोल सकते ना भाई। अब उनको उनका इमोशन था, वो 12,000 उनके पे था तो वो खर्च करके चले गए। चूती अपनी शादी छोड़ के भी आए कुछ। हाँ, अरे एक शादी छोड़ बेचारी के कोई नहीं आया। बेचारी लेडी वो रो रही है अरे कि यार पर मेरा ठीक है ना, उनका 12,000 है, वो आग लगाएं फेंकें, क्या फर्क फेंके, पड़ता है, हम कौन उनके होते हैं पास जज है करने। भाई खर्च करने को, वो तो कर रहे हैं वो। अब आपके पास नहीं, आप नहीं जा पाए तो आप ऐसा मत बोलो यार। अच्छा चलो ये बताओ, कल प्लेइंग 11 अलग होगी? क्योंकि अब तो हार गए, जीतने के बाद तो सेम प्लेइंग 11 थी, हारने कल के बाद मुझे चेंज होती है ना। कल मुझे राणा जी चाहिए ओपनिंग में या सही फर्स्ट बात। डाउन। नहीं, मैं नहीं जा सकता यार, नहीं, वह जो ओपनिंग प्लेयर धर्मशाला अभी अक्षर ठंड है। पटेल और हर्षित राणा। राम राम देखो उमेश भाई, जय जीतने महाकाल। को यार, जीतने के बाद प्लेइंग 11 चेंज होने वाली और हारने के बाद नहीं होने वाली बात अफ्रीका को पता है, इसलिए हम सेम प्लेइंग 11 खिलाएंगे, उनको उन्हीं के चाल में फंसा देंगे। यार मुझे राणा जी चाहिए फर्स्ट डाउन पे, मुझे उनका भी यार टैलेंट देखने का। मुझे तो ये सुनने में ये प्लेइंग 12 रहने वाली, हम भी कल बैटिंग करेगा एज ओपनर। नहीं नहीं, गिल यार करेगा ओपनिंग। अभी भाई, यार गौरव भाई, अभी भाई, छोटे भैया, आपने वो क्लिप देखी कि हार्दिक पांड्या और इसका भी झगड़ा हो गया है कुछ ऐसा, बता रहे हैं न्यूज खबर वाले। नहीं मैंने तो नहीं देखी क्लिप, मेरी हार्दिक नजर पांड्या के में बीच रेज बेट है, गंभीर रेज और बेट, हार्दिक पांड्या की। रेज बेट है, रेज बेट। नहीं, रेज अरे वेट उमेश भाई, होगा। वो जिसने डाला था वो डिलीट कर दिया, वो ऐसे ही डाला अच्छा था। अच्छा, नहीं किसी न्यूज चैनल का लगा के डाला था, किसी अरे न्यूज नहीं, चैनल ने हार्दिक फैंस ने तो वही स्क्रीनशॉट। डाली थी अरे ना, जब दोनों दोनों साथ में जा रहे थे कि अरे वो हिंदुस्तान टाइम्स ने डाला, हिंदुस्तान टाइम्स ने। भाई क्या लगता है आपको, संजू वंजू को लेंगे टीम में कि नहीं? संजू का अबे करियर संजू का खत्म हो हो गया। चुका है, छोड़ो। संजू का और ऋषभ पंत का व्हाइट बॉर्डर खत्म हो गया है। संजू का तो रेड में पहले भी नहीं था। नहीं, रिंक संजू 15 में है क्या? हाँ हाँ, हाँ, और रिंकू सिंह भी तो है, रिंकू सिंह को भी तो कहाँ। रिंकू सिंह उसका भी खत्म हो गया। रिंकू सिंह 15 में कहाँ है यार? 15 में नहीं है, 15 में नहीं है। संजू है ना। अरे उसको तो संजू है, संजू डगआउट में बैठे रहता है भाई, वो देखते रहता है, पता रिंकू तो पूरा ही हो गया ना, रिंकू तो ड्रॉप ही हो गया अब। हाँ, ये पर्ची वाइस कैप्टन कैप्टन लोग को देखते रहता है डगआउट से बैठ के कि चूती है क्या कर रहे हैं। तो संजू का वीडियो भी लगाया ऊपर। मैं तो कहता हूँ गंभीर ओपनिंग आ जाए करने एक बार, वही टेक्निक यार अच्छी वैसे खेलते। ऑन अ सीरियस नोट, अगर सपोज करो कि जितने भी हमारे T20 सिस्टम में, मतलब आईपीएल वगैरह जो भी है, अगर सारे प्लेयर्स फिट हो, है ना, और 50 मेंबर स्क्वाड चुनना हो आपको, तो आप किसको चुनोगे? करंट टीम में से सिर्फ मैं उसे निकाल दूंगा, ये गिल हटा दूंगा, जितेश और शर्मा सूर्य हटा कुमार दूंगा, यादव। सूर्य कुमार यादव नहीं यार, सूर्य कुमार यादव नहीं हटा सर, नहीं नहीं इतना। भाई, उसको भी बराबर आप इल्जाम लगाओ, जितना गिल को पेल लो ना उसको भी बराबर पेलो, वो भी अरे बताने तो नहीं, दो मैं उनको, फिर आप नहीं बताना। नहीं केपी भाई, मैं आपको आपको चरम सुख नहीं दूंगा, मैं गिल को अलग पेलूंगा, एक्स्ट्रा पेलूंगा, और इसको कम पेलूंगा, और बोलो। भाई स्काई थोड़ी ना बैलेंस खराब कर रहा है, गिल बैलेंस खराब कर रहा है ना।
अरे स्काई रुको यार 1 मिनट, स्काई बैलेंस खराब कर रहा, वो कर रहा है। स्काई हाँ स्काई उमेश भाई स्काई आप कुछ बताओ। कर ही नहीं रहा, यही तो दिक्कत है। हाँ, मैं हाँ। ये कह रहा कि इसमें देखो, मैं तो टीम बनाऊंगा जायसवाल, अभिषेक शर्मा, हम्म, श्रेयस हम्म, अय्यर, ठीक है। 4 हम्म, पे फिर गिल, 5 पे पांड्या, हम्म, 6 पे आपका ये क्या नाम है, कौन है बेंच हिटर वो, हाँ 6 पे रिंकू सिंह, हम्म, 7 पे जितेश शर्मा, फिर आपके बॉलर। ओके। बॉलर 4 कौन? बॉलर अक्षर पटेल, कुलदीप हम्म, यादव, हम्म। और कितने हो गए, 7, अर्शदीप। 8, 9, फिर अर्शदीप, बुमराह और हर्षित राणा। हर्षित राणा 12 हो गए, 3 और बचे। 3 और डालने हैं तो फिर मैं किसको डालूंगा, हितेश शर्मा हो गया, रिंकू संजू। सिंह भी हो गया, कौन, शिवम दुबे। शिवम दुबे। शिवम दुबे को हाँ बैकअप में आप ले लूंगा, शिवम दुबे बैकअप रहेगा, एक हो गया। संजू और आपको सैमसन। एक विकेट कीपर भी बैकअप लेना पड़ेगा। संजू सैमसन। संजू सैमसन। संजू सैमसन नहीं, मैं ऋषभ पंत ले लूँ। अरे भाई पंत भैया नहीं T20 में नहीं, कहाँ वो। संजू सैमसन ही रहेगा मेरा बैकअप, संजू सैमसन ओके, रहेगा, और लास्ट 2 बचे, बैकअप। एक मियाँ भाई एज अ बैकअप। तो मियाँ भाई आपने का तो उसको पत्ता। बाहर कर दिया, चक्रवर्ती को। अरे हाँ बहन जो वो भी। चक्रवर्ती तो मियाँ भाई की जगह चक्रवर्ती रख लो, या फिर टीम में रखना तो कुलदीप यादव की जगह चक्रवर्ती रख लो, और कुलदीप यादव को 4 पे उस पे बैकअप में रख लो। एक हाँ स्पिनर, मतलब 11 एक अगर ये स्पिनर, हो एक गए विकेट तो। कीपर, एक पेसर और एक बॉलर, और ये पेस हाँ बॉलर है मतलब बस। 4 यूजुअली में जो होंगे, एक आपका संजू होगा जो ओपनर भी खेल सकता है, विकेट कीपर भी। एक हाँ, ये, दूसरा एक स्पिनर हो गया कुलदीप अगर आपको रखना है, तीसरा कुलदीप या एक पेसर हो चक्रवर्ती जो गया। भी प्रोवाइडेड कौन 11 में हाँ खेले। हाँ हाँ, तीसरा एक पेसर हो गया, राणा। और चौथा आपने क्या बोला, एक और चौथा को मियाँ रखना भाई रख था। लो, नहीं शिवम दुबे, मियां शिवम भाई दुबे, रख, शिवम दुबे। शिवम दुबे। ओके। तो आप सबका भी यही रहेगा मतलब, या आप लोगों को कुछ चेंज करना है? हम्म, सेम काइंड ऑफ भाई हाँ ये सेम 15 काइंड नहीं, ऑफ। नहीं, और कैप्टन मेरा अभी भाई अय्यर रहेगा, ये अंगुरिया मेरी बना। भी टीम है, मतलब अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं तो डेफिनेटली अय्यर को लेकिन कैप्टन। करंटली एक्टिव नहीं है ना वो भाई, अभी तो चोट वोट लगी उसको। अरे तो मेरे अरे मन की पूछी है ना, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना, कि अगर सब फिट हो, सब ठीक हो, मेरे मन देन। की पूछी है, वो शुक्र करो मेरे मन की पूछी है, मैंने विराट नहीं डाला। हाँ हाँ। मेरा हाइपोथेटिकल बहुत लंबा जाता है, गांड में घुस के मुंह से निकल आता है मेरा हाइपोथेटिकल। ये तो है। चलो यार सही है, बढ़िया है वैसे तो। मेरे को चुनने को मिलता तो मैं तो करंट फॉर्म के हिसाब से मैं तो स्काई को भी नहीं रखता, ना ही गिल को रखता, टू बी वेरी आपने ऑनेस्ट। आप सबने अपनी प्लेइंग 11 नहीं बता पता दी। है अभी भाई बात क्या है कि स्काई इज इन हिज लास्ट फेज, वो इस वर्ल्ड कप के बाद मुझे नहीं लगता ज्यादा खेलेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत खेल ले। स्काई ने जितनी भी अपनी सेवाएं दी हैं भाई, देखो बायलेटरल किंग कुमार तो वो है ही, ठीक है, आजकल नहीं कर पा रहा है, लेकिन बायलेटरल में उसने उसने कुछ कुछ एक बहुत अलग करके चीज करके दी है लंबे 1-2 साल तक, जो किसी ने नहीं की। संजू सैमसन ने 3 सेंचुरी मारी है जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको बैक हो, लेकिन उसने लंबे समय तक नहीं की। सूर्य कुमार यादव के वर्ल्ड कप नहीं किया तो मैं एक और चांस दूंगा, सीनियर खिलाड़ी भी हो गया, वो सब है, पर कैप्टन नहीं बनाऊंगा उसको, मैं कैप्टनसी डिजर्व नहीं करता। कैप्टनसी तो यार सही बात है यार, नहीं यार कर आप सकते। अपने प्लेइंग 11 बता दो, कोई गंभीर की प्लेइंग 11 नहीं बताया कि गंभीर की प्लेइंग और 11 क्या। स्टैंड बाय पे मैं मियाँ भाई और पंत को रखूंगा। गंभीर की प्लेइंग 11 में मैं आपको बता देता हूँ। गंभीर की प्लेइंग 11 होगी, क्या बोलते हैं, गिल, हर्षित राणा, ठीक है, और क्या बोलते हैं, वॉशिंगटन सुंदर, ये 3 प्लेयर। और यही 3 प्लेयर जो होंगे, और साथ में एक चक्रवर्ती, और यही 4 प्लेयर जो होंगे वो बारी बारी से बैटिंग भी करेंगे और बॉलिंग भी करेंगे, और 2-2 3-3 बार करेंगे, और यही बैकअप होंगे, बाकी और कोई नहीं चाहिए। जरूरत पड़ी तो गंभीर खुद आ जाएगा बल्ला लेके। लेकिन जायसवाल बाकी के नाम के जो डींगे मारता था कोच बनने से पहले, जायसवाल को कंसिडर नहीं करेगा वो। अरे लो, अरे तो डींगे तो उसने यार संजू उसने तो सैमसन की संजू मारी है के कि नाम पे 21 21 डक। हाँ 21 नॉट आउट दूंगा, मार्स पे खिलाऊंगा, अब वो मुझे लग रहा है मार्स हाँ। पे ले जाएगा, वहां 21 डक कराएगा, तभी खिल तब तक चांस देगा। आप दोनों भाषण जोड़ दीजिए, मार्स पे 21 डक, ये है। क्योंकि इंडिया में तो एक सीरीज पे ही निकाल दिया उसने, वो इंग्लैंड वाली पे,
एक्चुअली में गंभीर जो है ना वो इसरो का वेट कर रहा है। इसरो का भी एक प्रोजेक्ट है ना जो शायद मार्स आर्स पे है। तो जब वो आएगा तब नहीं नहीं, इसरो का नहीं है, सन- इसरो की फंडिंग कम हो गई है, तो वो इलॉन मस्क से ही संपर्क है सीधा, वही जा रहा हाँ है उसकी डायरेक्टली गांड वही में। जाएगा। उसकी गांड में बहुत चूल है मार्स जाने की, लोडू की। हाँ तो मैन मिशन होगा ना तो संजू को भेजा जाएगा क्रिकेट किट के साथ। बहन जो लालू लालू प्रसाद यादव से ज्यादा बच्चे पैदा कर दिए हैं उसने, अब बोल रहा है मार्स में ही जाऊं। हाँ भाई ये जो ऊपर न्यूज है दीपक हुडा वाली है, दीपक हुडा बॉलिंग कब करता है भाई? इसके बच्चे भी, बच्चों के नाम सुने तो मैंने, XYZ X2 3 4 5 6 ऐसे नाम है इनके इसके बच्चों के। इलॉन मस्क है ना। बहन जो बाइनरी कोडिंग में बच्चे पैदा कर रही है। मैंने भी 3 बार पढ़ा था, मुझे लगा मैंने पढ़ने में मेरा दिक्कत कर दी है। मेरा भी सुन लो अभी भाई, हाइपोथेटिकल जब बात ही चल रही है तो मेरा भी हाँ सुन हाँ लो। बताओ बताओ। भाई आप सचिन को मत ऐड कर लेना हाइपोथेटिकल में। अरे रुक ना गए ना यार, ना। सचिन को पता नहीं क्यों केपी बीच बीच भाई में तुम गिल पेलते हो के तुम निब्बे लोग। हो ना, तो क्यों बोलते हो ऐसी बातें करके? पता चल जाता तुम गिल के अरे निब्बे हो नहीं भैंचो। भाई मैं गिल फैन इनको हूँ वो मतलब। इनको वो फिरंगी मिट्ठों वाली जीसी में डालो उमेश भैंचो। भाई नहीं, टीएल उठा के देख लो आप, मैं गिल का फैन नहीं हूँ भाई। मैं अरे क्यों टीएल? बोलने वाह दो बहन जो यार तुम्हारी उनको। टीएल देखेंगे हम, बहन अरे चोद हैं, तुम्हारी टीएल अरे देखेंगे, बताओ। छोटा भाई अभिषेक भाई समझ के को देख लो बोलने भाई। दो। हमने नहीं देखी आज तक विराट की टीएल, बहन जो ब्लॉक मारा हुआ है विराट को। हाँ, बोलूं मैं? हो गया तो हाँ बोलो बोलो, आपकी आवाज में कोई थोड़ा सा दिक्कत रह नहीं। गया, चलो बोलो। केएल राहुल और अभिषेक शर्मा से ओपनिंग में करवाऊंगा। बंद करो, हमें नहीं सुनना, बंद करो, बंद नहीं करो नहीं उनको। सुनना, बहुत ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बताओ बताओ। हाँ अभी भाई सुन लीजिए, मतलब हाइपोथेटिकल जब बात हो रही है भाई तो कौन हाँ, सा आपने बोलो अच्छा। केएल राहुल और अभिषेक शर्मा हो गए। 3 नंबर पे आपके यही जो खेल रहा है अभी वही खेलेगा मेरा। कौन 3 नंबर पे, पहले बताओ कौन खेल रहा है। सूर्य कुमार अक्षर पटेल। अक्सर अक्सर। अच्छा अच्छा। कुछ आप लोग हंसा दे रहे हो। 2 हो गया, तिलक वर्मा 3 नंबर पे हो गया। ठीक है। अरे अक्षर था ना 3 पे तो आपका अभी। 3 पे तो अक्षर था। वो उसको लाएंगे 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 उसको दोनों लाएंगे। आएंगे क्या? हाँ, उसके बिना ऐसा तो करेंगे, दोनों को बोलेंगे गेट सेट गो, जो पहले पहुंचा वो बैटिंग नहीं, करेगा। सच में मेरा एक देखो, केएल राहुल का क्या है कि उसको 1-2 सीरीज के बाद से उसका जैसे हंगुरिया के लिए बोलते हैं ना कि बायलेटरल के लिए T20, तो केएल का बायलेटरल के लिए T20 रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। चौथे उसने अरे मैं कह रहा हूँ छोटे भैया, केएल राहुल का इतना गंदा कभी नहीं गया T20 में स्पेल। वही ड्राई वही स्पेल मैं आया बोल ही रहा नहीं, हूँ। इतना गंदा कभी नहीं गया है जितना इसका जा रहा है 22 मैचों से। अरे यार 140 वो के सिर्फ स्ट्राइक रेट मैडन से है ओवर भाई। खेलता है बस, और कोई दिक्कत नहीं है उसकी। आप 3 नंबर अरे बताओ। अभी मेडन ओवर खेल के 26 बॉल पे 50 मारता है वो, यानी कि ये बात तो है। 20 बॉलों पे 50 मारे हैं, अरे अगर आप ढंग से अरे देखे तो। अभिषेक भाई अपनी टीम पूरी करो यार आप, अरे क्या टीम बोलूं। पूरी ठीक करो है, आप। हाँ ठीक है। केएल राहुल और अभिषेक शर्मा से ओपनिंग करवाऊंगा। तिलक वर्मा नंबर 3 पे रहेंगे। 4 नंबर पे मैं श्रेयस अय्यर के रखूंगा। 5 नंबर पे फिर से मैं ऋषभ पंत पे को रखूंगा, हंसना मत कोई। 5 नंबर पे ऋषभ पंत को रखूंगा। 6 नंबर पे मैं रखूंगा रिंकू सिंह को। सात ऑलराउंडर नंबर हर्षित बोलने राणा। दो यार। 6 नंबर पे रिंकू सिंह हो गया। 6 नंबर रिंकू सिंह हो गया। 7 नंबर पे आपका हार्दिक पांड्या हो गया। 8 नंबर पे आपका अक्षर पटेल हो गया। 9 नंबर पे आपका ये कुलदीप या उसमें स्लैश वरुण में से किसी को रखो और 2 फास्ट बॉलर रखो। ये हो और प्लेइंग और 2 4 जो पेसर एक्स्ट्रा। कौन, पेसर भी तो हर्षित राणा। बताओ। पेसर मेरे यही रहेंगे, आपके बुमराह रहेंगे और ये रहेंगे भाई अर्शदीप। हर्षित राणा को नहीं रखे आप ऑलराउंडर की अबे तरह? रुक तो कंप्लीट होने दो भाई, रुक जाओ घोड़े पे सवार। वैसे ये छोटे भैया 11। आज की डेट में ना T20I में मुझे पता नहीं, अब ऐसा लग नहीं रहा, मैं हर्षित राणा को ना बुमराह की को खिला दूंगा, कसम से बता रहा हूँ। नहीं, जिस वो हिसाब से खिला बुमराह देंगे के ठीक है। जिस हिसाब से बुमराह के पिछले 4-6 महीने गए हैं ना, मैं बुमराह के ऊपर हर्षित राणा खिला दूंगा भाई। वो ठीक है, खिला देंगे उमेश भैया। मुझे अंडर 19 का इसका पाकिस्तान के खिलाफ वाला मैच याद आता है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाला मैच याद आता है। इसका एग्रेशन बहुत अच्छा था हर्षित राणा का। पाकिस्तान वाले के तो ऊपर चढ़ ही गया था ये अंडर 19 वर्ल्ड कप में। इसका एग्रेशन बहुत अच्छा है, एग्रेसिव माइंड का है। ठीक है, मतलब जो मेरा प्लेइंग 11 है ये है। फिर 4 बैकअप चार। मेरे 4 बैकअप जो रहेंगे हमारा, एक हर्षित राणा रहेगा ही, 12 हो गए। 13वें पे 13वां विराट कोहली। हाँ, नहीं नहीं विराट कोहली नहीं रखूंगा। इतना भी नहीं। 13 नंबर पर मैं इसको शिवम दुबे को रखूंगा। और 14 नंबर पे आपका वही वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव में से एक हो गया 14। और एक और कोई बैटर रख लूंगा। बैटर में मैं चलो सचिन स्काई को रख तेंदुलकर। लूंगा।
नहीं, स्काई को रख लूंगा। मैं तो सच बताता हूँ, मेरा एक बार और मन है कि ऋषभ पंत को, ठीक है मैं नहीं मानता T20I प्लेयर, एक बार ऋषभ पंत को और एक दो सीरीज मिलनी चाहिए व्हाइट बॉल की, तो मिलनी आपका चाहिए बैकअप नहीं ओपनर मतलब। कौन है? कौन सा? ऋषभ पंत से मैं करवा दूंगा बैकअप ओपनर भाई। पंत से ओपनिंग? क्यों, उसने हाँ ओडीआई ठीक में है ओपनिंग की यार, है भाई, उसने ओडीआई तक में और ओपनिंग क्या, की है। क्यों भाई? हाइपोथेटिकली तो टीम बन रही है, कौन सा खेल ही अक्सर जाएगी। अक्सर 3 खेल सकता है, हमारा ऋषु जो है वह हाँ, ओपनिंग नहीं कर अक्सर सकता। 3 खेल सकता है, इतनी बेइज्जती। मैं तो राणा जी से करा दूं आज की डेट में ओपनिंग। भाई देखो, बात ये है कि मैंने भाई मैं इस चीज में हूँ, जब से वो वापस आया है ना चोट से, उसके एक्सीडेंट से, उसके बाद उसने व्हाइट बॉल खेला नहीं है ना छोटे भैया। नहीं खेला है। खेला, नहीं नहीं खेला था। लास्ट उसका व्हाइट बॉल था श्रीलंका के इंग्लैंड खिलाफ, टू 50 रन बनाए, 50 ओडीआई रन कब बनाए खेला थे। है? नहीं, ओडीआई भी श्रीलंका वाला ही खेला था, लास्ट हाँ मतलब ओडीआई एक्सीडेंट के बाद खेला श्रीलंका। नहीं है, तो मैं कहूंगा एक्सीडेंट के बाद उसको एक एक सीरीज दे दो, T20I की और ओडीआई की देख लो, मैं तो कहूँ, क्योंकि यार एक अभी बार क्यों? T20, मैं कह रहा हूँ हाँ T20 बोलिए। वर्ल्ड कप के बाद दे दो, कोई दिक्कत नहीं। T20 वर्ल्ड कप के बाद T20I दे दो, ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद ओडीआई की दे देना, कोई दिक्कत नहीं, दे दो लेकिन। मैंने जब जैसे कि हंगोरिया के लिए है ना सबके की स्टैट्स उसके अच्छे हैं, वही सेम मेरा केएल राहुल के लिए है इंटरनेशनल के लिए, और ऋषभ पंत का आईपीएल के लिए है कि ऋषभ पंत के भी आईपीएल में इंडियन प्लेयर हाँ तो का उसका गिल स्टेट बहुत गिल अच्छा है। गिल की जो गिल की भर्ती आईपीएल पे ही तो हुई है। हाँ ओडीआई वही वही। ओडीआई और T20I में तो उसके स्टैट ना ऋतुराज से अच्छे हैं, ना जायसवाल से अच्छे हैं, ना सैमसन से अच्छे हैं ओपनिंग में। हाँ, वो लास्ट ऋषभ पंत का T20I में 49 था क्या या 50 था, 49 रन थे जो आउट हो गया था, 28 गेंद में 49, और फिर भाई लास्ट उसी पता है सीरीज क्या में छोटे लास्ट भैया, ओडीआई पता है में। बात क्या हो गई है आज की डेट में, इतना ज्यादा वो हो गया है कि पंत और केएल राहुल के नाम पे ना पब्लिक ओ करने लग जाती है, ठीक है, लेकिन सूर्य कुमार यादव और गिल के नाम पे ना सिर्फ कुड़ के छोड़ देते हैं, समझ रहे हो आप। सूर्य कुमार यादव और गिल अगर आप कंपेयर करें तो T20I में इन दोनों जैसे ही हैं, ये दोनों एक्चुअली अच्छे हैं उनसे। हाँ, केएल राहुल तो बहुत अच्छा T20I में भाई, केएल राहुल बहुत ही अच्छा है, उसके आज की स्टैट्स डेट में बोलते केएल हैं। राहुल को तो मैं यही सजेस्ट करूंगा भाई, केएल राहुल ना तीनों फॉर्मेट में 3 ओडीआई और टेस्ट में 5 नंबर खेले, और T20I में बहनचोद ये मिडिल ऑर्डर में कहीं भी डालो उसको, तो वो सही है। वो ना ओपनिंग मत कराओ उससे बस जबरदस्ती। और अगर इसमें भी कोई चेंजेस करना चाहते हो, आप ऋषभ पंत को हटा दो, संजू सैमसंग या किसी को ला दो, मेरा जेन्युइन है कि केएल राहुल को और देखना चाहता हूँ आप जायसवाल को नहीं T20I में। डालोगे आप नहीं, अभी जायसवाल को नहीं डालूंगा। अगले वर्ल्ड कप में? अगले वर्ल्ड कप में जायसवाल के पास टाइम भी है और वो भी है, अब मैं इसमें डालकर खिचड़ी नहीं करना चाहता कि जायसवाल को डाल दो और फिर वो पिला जाए, जैसे वरुण चक्रवर्ती के साथ हुआ था, उस बेचारे ने विकेट भी नहीं लिया, मार भी नहीं खाया, तभी वो रेला गया था। तो केएल राहुल के साथ वो यशस्वी जायसवाल के साथ मैं नहीं चाहता कि वो हो जाए। मैं रिंकू सिंह को जरूर देखना चाहता हूँ एज अ फिनिशर। यार गौरव, छोटे तो ये भैया, वैसे वैसे देखा जाए तो जायसवाल ने ऑल फॉर्मेट में इतनी यंग उम्र में अपनी छाप तो छोड़ दी है। 23 साल की उम्र में उसकी तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी है और क्विकेस्ट है। टेस्ट मैच की पहली इनिंग में सेंचुरी है, चौथे T20I में सेंचुरी है, और चौथे ही 1 2 3, हाँ चौथे ही ओडीआई में सेंचुरी। सोच रहे हो आप, छाप तो छोड़ दी है भाई उसने ऑल फॉर्मेट में। मुझे लगता नहीं है इतनी जल्दी किसी ने मारी थी क्या किसी ने, किसी को याद है? नहीं यार, लगता तो नहीं। सेंचुरी सेंचुरी नहीं मारी थी, लेकिन 23 की एज में विराट कोहली ने जायसवाल से बड़ा ग्लोबल आइकन बन चुका था। अरे विराट कोहली को बार बार क्यों लेके आते हो टॉपिक में यार, विराट कोहली से भाई डिफरेंट ये लीग। लेकिन ये तो सच है यार ना, अरे 2012 मैं में तो विराट किसी कोहली ने बन गया था। किसी ने मारी है का बोल रहा हूँ जो उसके साथ रेकनिंग में है। विराट सचिन भाई रोहित छोड़ कंपैरिजन दो, करना ही क्यों है मैं कह रहा हूँ जो उसके विराट साथ से किसी का? रेकनिंग में है अभी करेंटली, जिनको कहा जाता है कि गिल ने तथाकथित। मारी है वैसे तो। गिल ने चौथे में नहीं मारी है, ओडीआई में T20I में लेट आई थी थोड़ी उसकी, नहीं, और ओडीआई में वो भी। 22 या 23 की एज में मारा अरे था। मैचेस बोल रहा हूँ, इंडिया में सुनो, इंडिया में हाँ, नंबर ऑफ एक मैचेस। एक मेडिकल इमरजेंसी है। ट्रेन में क्या मेडिसिन डिलीवर होती है क्या? ट्रेन में स्टेशन वाइज हो जाती है शायद। हाँ, स्टेशन वाइज से। हाँ हो जाती है ना। किसी ऐप से कि कैसे, क्या बता दीजिए। एक बंदा बेंगलोर जा रहा है जबलपुर से, उसको बीमार हो गया, उसको दवा डिलीवर करवानी थी।
कोई ऐप से कि ऐसे कोई अपोलो वगैरह वाले करेंगे कुछ? इजी फार्मेसी कर चेक कीजिए, इजी फार्मेसी। ओके, हाँ बोलिए, आप लोग गौ, भी बात करो। गौरव भाई हैं क्या? आवाज नहीं आ रही इनकी। यार उसमें 138 पे डायल करके कर दो ना, रेल मदद करके होता है, हाँ, रेल मदद करके उनका नंबर होता है। मेडिकल हेल्पलाइन होती है 138 पे, उसमें मिल जाएगी। अच्छा, ठीक। और मेरे ख्याल से अगर आप कोई ये हैं, मतलब इंडियन रेलवे की नहीं है लेकिन ये फार्मा बोल्ट वगैरह हैं ऐप्स जो आपको आपकी पीएनआर नंबर पे, सीट नंबर पे डिलीवर कर सकती हैं। तो एक 138 हाँ, पे ट्राई कर लो और दूसरा एक फार्मा बोल्ट करके है, उसे ट्राई कर लो। ठीक। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि ये T20 वर्ल्ड कप के बाद ये एक प्लेयर है ना, रियान पराग करके, इसको भी रेकनिंग में ये लोग लेंगे क्या? उसकी उम्र क्या हो गई? 25। भाई रैकनिंग में लेंगे, जो गौतम गंभीर ने फर्स्ट कोचिंग संभाला, रियान पराग दोनों फॉर्मेट में था, T20 ओडीआई में। नहीं मतलब मुझे ऐसा ये लगता है कि अभी उसने भी इस मैट में, मैं भी उसका पहले बैकिंग कर रहा था, पर मैंने जाके देखा, चेक किया तो वो स्मैट में ना बॉलिंग नहीं करा रहा था, शायद वो कंधे वाली इंजरी जो हुई थी अभी भी उसको हाँ, रिकवर मतलब कर रहा फिट है। नहीं होगा। हाँ तो मतलब या रिकवर कर रहा होगा या रिस्क नहीं ले रहा होगा, या तो फिर कराएगा ही नहीं कभी, जैसे रोहित ने भी छोड़ दी थी कंधे की इंजरी के बाद, या विराट ने छोड़ दी थी अपनी वो स्पाइन वाली थोड़ी सी तकलीफ के बाद। अब वो अगर कराता है तो ही इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन एंड वेरी गुड रिप्लेसमेंट इन वाइट बॉल फॉर वॉशिंगटन सुंदर। वेरी गुड रिप्लेसमेंट वाइट बॉल में। टेस्ट का तो मुझे पता नहीं, तो वो करा जा सकता है, लेकिन उसके लिए फिर उसे बॉलिंग कब शुरू करता है और कैसा कर रहा है, क्योंकि इंडिया के लिए जब भी वो खेला है उसने बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग से प्रभावित किया है अपनी, रियान पराग ने। ट्रू। वैसे उमेश भाई, सपोज करो अगर ये टीम खेलती है हाइपोथेटिकल की जायसवाल अभिषेक ओपन करते, ठीक है, नंबर 3 पे इधर अय्यर खेलता, या चलो स्काई को आप ले लो, 4 पे अय्यर, 5 पे आपका नहीं नहीं, अगर हार्दिक आ आपको जाता। स्काई अय्यर खिलाने हैं ना, तो अय्यर 3 और स्काई 4 ये होना चाहिए, स्काई 3 अय्यर हाँ 4 मतलब, नहीं। हाँ मतलब 3 अय्यर, 4 पे स्काई, 5 पे हार्दिक, 6 पे क्या बोलते हैं, रिंकू, रिंकू 7 स्लैश पे जितेश आपका पे, हाँ। हाँ 7 पे हाँ रिंकू जितेश, जितेश, मतलब जितेश रिंकू डिपेंडिंग। कुछ भी कर लो, हाँ। हाँ, 8 पे आप अक्षर खिला लो, 9 पे आप चक्रवर्ती, दो पे